नहीं। ओके, ये ले लो, ले लिया मैंने। तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, मैंने डिस्टेंस, आई टोल्ड यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? जिया बताओ एक पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या Dis डिफरेंस है? Distance is the actual parts covered by an object between हम्म, two points, तुम्हारी आवाज कम and आ रही है। distance is actual paths covered by an object, राइट, and displacement is shortest distance covered राइट, by an हमने इस object. पे क्वेश्चन भी किया, परफेक्ट। एंड वन मोर डिफरेंस, नंदिनी तुम बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। So distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. ओके, एक और फाइनल पॉइंट्स था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? Hmm. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं? So जब shortest path यस, व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट रिटर्निंग, विदाउट चेंजिंग इज डायरेक्शन। ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल जाए और वापस आ जाए। आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, रीचेस टू बी एंड देन कम्स बैक, ठीक है? जिस पॉइंट से पार्टिकल चला था वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बार इसका? zero. डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, बिकॉज पार्टिकल जिस पॉइंट से चल रहा था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? So b minus a. जिया, डिस्टेंस कितना होगा? पार्टिकल गोज ए टू बी देन बी टू ए, B minus जीरो। B टू है। हाँ, जीरो क्यों होगा डिस्टेंस? जीरो नहीं होगा, B2 है होगा। हाँ, अगर देखो ए से बी जा रहा है, उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ए बी को मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है? वापस बी टू ए आ रहा है, वापस डी हो गया, दैट मीन्स डिस्टेंस वुड बी टू डी, 2D। राइट? अब हम आगे अच्छा, एक और चीज मैंने की थी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, याद आ रहा है? स्लोप, देखो Velocity। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका ये, वैसे तुम लोग अर्ली स्टार्टर तो हो 11th क्लास की में फिजिक्स में, बट यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट एवर डू वी डू इन द क्लास। अगर ये तुम फॉलो करोगे ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू डोंट रिवाइज द सेम थिंग द सेम डे, विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, बिकॉज एज इट इज यू मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ, फिजिक्स ऑफ 11th क्लास इज मच टफर, दो इंटरेस्टिंग, बट वेराइटीज ऑफ वो चैप्टर्स हैं इसमें, तो हमें एट इट होना पड़ेगा ऑल एवरी टाइम। जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पढ़ेंगे उसको दोबारा एक बार रिवाइज करते जाओ साथ साथ, ठीक है? सो स्लोप डिस एस टी पोजिशन टाइम ग्राफ होता है, एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ का स्लोप गिव्स अस व्हाट? हम्म, Velocity। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी। Velocity। यस, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, किया था ना क्वेश्चंस? तो ये कॉन्सेप्ट ये याद कर लेना, दैट स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब ये हुआ कि इफ दिस अ पाथ और एक कर्व, किसी पॉइंट में मेरे को स्लोप निकालना है, तो व्हाट आई डू इज आई विल ड्रॉ अ टैंजेंट। वो टैंजेंट जितना भी एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, उसका टैन थीटा कहलाता है स्लोप। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। एक बात मुझे बताओ, किसी पॉइंट का एस टी ग्राफ इस तरह से हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तो किस तरह की मोशन है? कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? और यूनिफॉर्म। मतलब मैंने एस बनाया हुआ है, ट्राई टू इंटरप्रेट द ग्राफ। जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, इसका मतलब था पार्टिकल इज एट रेस्ट। इस वाले एसटी ग्राफ में क्या था?
यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद आ गया? तो उस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? क्या इज दैट दिस काइंड ऑफ मोशन इज पॉसिबल? अगर है तो किस क्या हो सकता है, किस कैसा मोशन होगा? डिस्टेंस कम नहीं हो सकता ना? हम्म डिस्टेंस नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, वो कोई आदमी ओरिजिन पे बैठा हुआ है रेफरेंस पॉइंट पे, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो जो एस है वो उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन है। एक काम करते हैं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन तो वो एक टाइम फिक्स हो गया, है ना? एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो चुका है, मान लो ये टाइम है तुम्हारा 9:30। अब इस टाइम पे पार्टिकल यहां भी है, पार्टिकल यहां भी है, और पार्टिकल यहां भी है। तीन जगह एक ही पार्टिकल कैसे हो सकता है? एट द सेम टाइम a particle cannot be present at three places. That means this graph is not possible. तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, because a particle cannot be present at the 3 points at the same time. Another graph, if I draw a line like this is ST ग्राफ है किसी पार्टिकल का। बताओ ये क्या है, क्या हो रहा है इसमें, इसकी वेलोसिटी कितनी है, और इज इट पॉसिबल और नॉट? हम्म अ वर्टिकल लाइन। यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। इसको मैं बोलता हूँ ग्राफ ऑफ गॉड। पोजिशन टाइप टाइम ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन है, आई कॉल इट ग्राफ ऑफ गॉड। पता है क्यों? सोचो, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब सेम टाइम पे पार्टिकल हर जगह हम्म। है ना? सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो अगेन बाय द सेम लॉजिक दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एसटी में लाइक वो डिस्प्लेसमेंट टाइम उस ग्राफ करेंगे या फिर पोजीशन? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल की पोजीशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो सेम टाइम पे तीन जगह पार्टिकल पॉसिबल नहीं था ना, तो वो भी अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दो चीजें लर्न करते हैं आज। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी मैंने कल भी शायद लास्ट क्लास में किया था। वी एवरेज इज ऑलवेज change in displacement by change in time, the ratio of change in displacement by change in time. S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Its unit would be meter per second or kilometer per hour, or it could be centimeter per second as also, and it is a vector quantity. It is a vector quantity. You know how to convert kilometer per hour into meter per second and vice versa, Jia? Into 18/5. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे? 18 into 5. 18/5। नंदिन तुम बताओ। शायद सर 1 into 1000 करेंगे अपॉन। तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है? वो तो अच्छा। कन्वर्जन है, 1000 मीटर में किया एंड आर को सेकंड में किया मैंने, ठीक है? हाँ। तो दो जीरो कट गया, टू से डिवाइड 18 किया, into 5 बाई 5 के एटीन साथ है। अच्छा 5। जी हम 15 5/18 होगा, ठीक है?
ठीक है। जब भी किलोमीटर पर आवर को तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, हम्म, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 होगा, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल गलती इसलिए होते हैं बिकॉज यू पुट द रॉन्ग यूनिट। सपोज समथिंग इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड भी इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। यू ऑलवेज कन्वर्ट, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करोगे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। सही है गलत है उसको ऐसे भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, इट बी स्मॉलर वैल्यू ऑल द टाइम, बिकॉज अगर वो 5/18 18/5 में कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड by total time taken. Total distance covered by total time taken. That is average speed. लिख लो. It is the ratio of total distance covered by total time taken. It will have the same unit as the only difference is a scalar quantity. Average speed is a scalar quantity. Unit will be the same, है ना? Same as velocity. Dimensional formula LT minus 1. तो तुम्हारे पेपर में डायमेंशन के क्वेश्चन भी तो आए होंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे तुम? सर उसमें मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डायमेंशंस। पिछली बार बताया था, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस। हाँ हाँ, वो ठीक था सर। बट मतलब एंड इक्वेशन में ऐसे आ रहा था कि मिसिंग क्वांटिटी ढूंढनी थी, बट फिर उसमें उसके साथ कुछ ऐड भी हो रहा था, बट देन वो सेम नहीं थे, तो आई थिंक कुछ गलत हो गया था, फिर वो हो नहीं रहा था। चलो दैट मींस यू नीड टू नो डू मोर प्रैक्टिस। वो असाइनमेंट जो मैंने सेंड किए थे ना संडे वाली क्लास, इस बार तुम आओगे नहीं। जिया तुम आओगे ना संडे फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लास में ऑफलाइन? I'm not sure, but most probably yes. ठीक है। और तुम्हारी आर्किटेक्चर का क्या हुआ? अभी मामा बात करेंगी फिर पता चलेगा। अच्छा, हाँ मैंने मैम का नंबर दे दिया था मैम, सॉरी मदर को। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। A bus travels, a bus travels from bus stop A to city A to city B लिख लो. A bus travels from city A to city B, the speed of 60 kilometer per hour. And then it travels back from B to A, then it travels back B to A with the speed of 40 kilometer per hour. ए से बी वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, बी टू ए जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड फर्स्ट पार्ट, displacement of the bus in the entire journey.
displacement of the bus in the complete journey. Second part, total distance covered. Third part, average velocity. And the last part, average speed. There's no hurry. आराम से take your own time and answer. Given given the distance between the two cities is small d. Given the distance between the two cities is small d. ठीक है? ये हमें given है. कर लो. जिया तुमने फिफ्थ सब्जेक्ट क्या लिया है? कंप्यूटर साइंस। ओके, फाइन आर्ट्स नहीं है? नहीं, हमारे स्कूल में नहीं। ओके. और फिजिकल फिजिकल हाँ, एजुकेशन है? नहीं वो कंपलसरी होती है। अच्छा. बस पहले ए टू बी जा रही है, फिर बी टू ए आ रही है. सर हाँ. सर एवरेज स्पीड के लिए हम्म. कैन वी डू फॉर्मूला मतलब लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो हम उसमें वो क्या वाला नहीं तुम कर सकते? जाने का टाइम निकालो, आने का टाइम निकालो, सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, टोटल टाइम आ जाएगा. ठीक है, जो मैंने इन्फॉर्म दिया है ना, उससे आंसर आएगा. आराम से, बिना हिचकिचाए करो, आराम से, टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी. एक बार जब हम अभी स्कूल बंद हो जाएंगे, हम थोड़ा आगे चले जाएंगे ना स्कूल के से, तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम क्लास में, तो फिजिक्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू.
हो गया। हो गया? हम्म। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन जो भी है। पर डी के टर्म्स में ही आंसर आएगा ना? डी के टर्म में एक आंसर डी के टर्म में आएगा, बाकी तो नहीं आएगा। ओके। ओनली वन आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ डी। एवरेज स्पीड में तुम क्या करोगे, जाने का टाइम निकाल लो, आने का टाइम निकाल लो, डी के टर्म में ही आएगा, और दोनों को ऐड करके फॉर्मूले में डाल दो। स्पीड में मेरा डी के टर्म में नहीं आ रहा है नंबर। एक ही आंसर डी के टर्म में आ रहा होगा ना, सिर्फ सेकंड। हाँ। हम्म। टोटल डिस्टेंस 2D हो जाएगा जिया। ऐसा वही है। हो गया? लेट्स नहीं डिस्कस। हुआ नहीं। ठीक हम्म। है। मेरा हुआ नहीं अभी पूरा। करो करो। पहले पार्ट का क्या आंसर आ रहा है जिया? 0 मीटर। 0 है ना? नंदिनी हम्म। यही आंसर है। इनिशियल यस। एंड द फाइनल पोजीशन है द सेम, तो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी 0, नो डाउट अबाउट इट। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 2D। डिस्टेंस डी जाने का डी आने का, परफेक्ट, 2D हो गया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो 0 है भाई, टाइम जो भी टाइम है फर्क पड़ता ही नहीं हमें इससे। तो ये भी तुम्हारा 0 आ रहा होगा, है ना? कितना सही है नंद, दोनों का जिया? यस। राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डी प्लस डी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो 60 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? तो हम ए से बी जाने का टाइम निकाल लेते हैं, D/60 आएगा। फिर वापसी में 60 किलोमीटर 40 से वो आ रहा है, तो D/40 हो जाएगा। ये किया? यस। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 60 और 40 का एलसीएम बताओ जिया। मैं तो सीधा 2400 या तुम चाहो तो 120 भी वन ले सकते हो, ट्वेंटी है भी ना? कर तो सकते। ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 3D, राइट? दिस इज 2D
डिवाइड बाय 5d, 120 ऊपर आ जाएगा। देखो d से d कट गया, d से d कट चुका है, तो क्या आंसर आ रहा है? इज इट 48 किलोमीटर पर आवर? इसमें नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 50 किलोमीटर पर आवर, बट दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू यूज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। नंदिनी, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था? हाँ। दूसरी बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी किसी भी चीज का तुम एवरेज अगर निकालते हो तो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा आता है। तो कई बार एक दो ऑप्शन, तो सपोज ये एमसीक्यू होता, एक ऑप्शन हमें दे रखा होता 38, दूसरा ऑप्शन दे रखा होता 72, तो वैसे रूल आउट हो गए, बिकॉज एवरेज कैन नॉट बी मोर देन द लार्जेस्ट एंड लेस देन द स्मॉलेस्ट। तो ये इसका आंसर आ गया। एक और इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर ये एमसीक्यू भी आ सकता है एज इट इज, कि इफ a body covers two equal distances with different speeds v1 and v2, average speed would be always 2v1 v2 by v1 plus v2। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। if a body covers, लिख लो, if a body covers two equal distances, two equal distances with different speeds, with different speeds v1 and v2, then average speed would be 2v1 v2 by v1 plus v2। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करके देखो क्या आंसर आता है। वो आ रहा है ना, सेम आ रहा है। 2 into 40 into 60 डिवाइड बाय 40 + 60। सो इट्स द सेम आंसर, 48 आ गया। लेकिन व्हाट इफ अ बॉडी कवर्स 3 equal distances विथ 3 different speeds, फिर क्या आंसर होगा? इसको खुद डिराइव करो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इफ अ बॉडी कवर्स if a body covers 3 equal distances with different speeds, v1 v2 and v3, find average speed for the complete journey, find average speed for the complete journey। इसको तुम डिराइव करो खुद से, ठीक है? जैसे हमने अभी किया था ना, क्वेश्चन सॉल्व 40-60 लिख के सॉल्व किया था, इसको खुद से बनाओ। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से आराम से, यू हैव 10 minutes। क्या हुआ नंदिनी? बहन आ गई तो है क्या? सुबह मेरी बहन आ गई थी। क्या बोल रही हो? छोड़ दो, पढ़ो मत। नहीं, सुबह पूछी थी कोई घर पे आया, फिर कह रही मुझे पता नहीं है, पर यहीं से लेके आई तो मैं चली। छोटी बहन है बड़ी है? छोटी। लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती? तो बहुत होती है, होती है। एंड जिया, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. मेरा भी एक छोटा सिबलिंग कौन सी क्लास में वो? है। तो फिर तो तुम उसको
दबा के रखती होगी बेचारे को। वही वाला बेसिक फॉर्मूले से करो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल बेसिक से कर लो। टोटल डिस्टेंस 3D हो जाएगा, तीनों का अलग अलग टाइम निकाल के ऐड करके डिवाइड करो, टेक एलसीएम एंड गेट द आंसर करेक्ट। इसमें भी डी कट जाएगा, देख लेना है। सिर्फ फॉर्मूला निकालना है। बन गया? क्या आ रहा है? सर आई डोंट नो सही है, बट 3 अपॉन डी वी 3 प्लस dv1 × v2। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, चेक करो कहाँ गलती की है। जिया तुमने कितना किया? कहाँ तक हो गया? हो गया पूरा। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हो गया 3D डिवाइड बाय टाइम टेकन। पहला वाला टाइम टेकन है D/V1, दूसरा टाइम टेकन है D/V2, तीसरा टाइम टेकन D/V3। इतना तो किया होगा ना नंदनी? हाँ सर। फिर डी कॉमन ले लो नीचे से, डिनोमिनेटर से डी कॉमन ले लो।
और एलसीएम ले लो, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। डी से डी कट जाएगा, सो 3 होल डिवाइड बाय एलसीएम लिया जिया, वी वन वी टू वी थ्री ना। हाँ जी। नंदिनी तुमने भी यही किया होगा। तो ये आएगा V2 V3, V1 V3 एंड V1 V2, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। द आंसर वुड बी 3V1 V2 V3 divided by V1 V2 V1 V3 V2 V3। यही है नंदिनी। सिर्फ एक मिनट। आंसर आ ठीक है, गया। और इसको हम डायमेंशनली भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू था, और एक ऑप्शन उसने ये भी दे रखा है, 3V1 V2 V3 डिवाइड बाय V1 + V2 + V3। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है V1 V2 V3 डिवाइड बाय V1 + V2 + V3। तो कई बार हम डायमेंशन से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? इसको जरा देखो, बिकॉज जिसको ये वाला फॉर्मूला मालूम है वो सोचेगा भाई 3 हो गए तो 3V1 V2 V3 करके इनको ऐड कर दो, बट नहीं। न्यूमरेटर में अगर तुम देखोगे, तीनों के तीनों क्या है, मीटर पर सेकंड है ना। तो ये मीटर पर सेकंड का होल क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो 1 मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। मतलब ये जो ऑप्शन है ए, ये डायमेंशनली गलत है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन भी ऐसे रूल आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा आंसर आया, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम बिकॉज इसे काट नहीं सकते, लाइक V1 को V1 से काट लिया, V2 वी को वन को, V2। ये बीच में कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि अगर 20 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या मैंने 4 लिखा है, या 2 लिखा है, या 2 ऐसे कर दिया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो तुम काटोगे 4 5 से इसको, 4 से इसको, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1/2। नहीं सर। फिर ब्लंडर हो जाएगा, फाउल। टीचर बोलेगा वापस 10th क्लास में जाओ। नहीं, कहाँ घूमने जा रही हो तुम? संडे सैटरडे कहाँ पे घूमने जा रही हो? सर स्कूल में इवेंट है। अच्छा अच्छा, ओके, राइट, आई टोल्ड मी। परफेक्ट, तो ये समझ में आ गया जिया। So now we know what is displacement, what is distance, what is average speed, and what is average velocity. अब एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो a body covers a body covers half the distance with speed v naught। ठीक है, a body covers half the distance with speed v naught। लिख लिया ना ये? आगे लिखो, for the remaining for the remaining distance for the remaining distance it has speed, sorry, for the remaining distance it has speed v1 it has speed v1 for half the time, and speed v2 for the remaining half time, speed v2 for the remaining half the time. Find average speed for the entire journey. Find average speed for the entire journey.
अब मैंने तुम्हें क्या क्या गिवन है इसमें, V0, V1, V2, तुम्हारा फाइनल आंसर सिर्फ इन तीनों के टर्म में आएगा। डिस्टेंस वो अपने मन से ले लोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो समझो, और फिर इसको आंसर करो। फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यू हैव 10 मिनट्स। क्वेश्चन को चिल्ला के पढ़ो, मन में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। 7:15 के बाद तुम्हारी कोई दूसरी क्लास तो नहीं होती ना? बिकॉज क्या होगा कि स्कूल वाले तो दिल रश लाइक एनीथिंग, दिल फिनिश सो मेनी चैप्टर्स। तो हम बिल्कुल स्लो चलेंगे, इन द सेंस विल बी डूइंग लॉट ऑफ न्यूमेरिक इन द क्लास। तो एट टाइम्स आई मे बी कीपिंग हाफ एन आवर एक्स्ट्रा क्लास ऑल्सो, 7:15 के बाद भी, in case you have some examination and some extra chapters are there, so just to cover those chapters. तो नंदनी, तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स का कैसा हुआ पेपर फिर? तो इन सबका भी बहुत बुरा हुआ। हाँ, तुम्हारा तो फिर भी रिलेटिवली ठीक हुआ होगा, तुमने तो कर लिया था मेरे साथ काफी कुछ। सर मैंने डिस्कस नहीं किया किसी से इसलिए, बिकॉज फिर पेपर के बाद पसंद नहीं आता डिस्कस करना। चलो पर कोई सब नहीं, कह रहे थे बहुत बुरा हुआ है सब मेरे को वो इसलिए। कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? ओके। एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, डिस्टेंस चाहो तो 2D ले लो, है ना? डी भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। आधी डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड V0 है। ट्राई योर सेल्फ करो।
ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है? ए टू बी, डिस्टेंस में मालूम है, स्पीड भी मालूम है, टाइम आ जाएगा। D/2 डिवाइड बाय V0, है ना? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, वो तो डी हो ही गया तुम्हारा। टोटल टाइम टेकन, ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है, ए टू बी उसको टाइम लग रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना तुमने कर लिया होगा। बी टू डी जाने में उसको टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। अब तुम्हें सम हाउ टी को रिप्लेस करना है। ट्राई टू रिप्लेस टी इन टर्म्स ऑफ डी, V1 V2, आंसर आ जाएगा। कैपिटल टी को सम हाउ यू हैव टू रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड डी। करो। कैन यू फाइंड डिस्टेंस BC? BC डिस्टेंस कितना होगा? हम्म नंदिनी, बी से सी जाने में तुम्हें टाइम पता है कितना, T/2 है ना? स्पीड पता है V1, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस BC, जिया? So D/4 into T/. D/4, डिस्टेंस BC डी आधा नहीं है, टाइम आधा है, ये तो समझना है तुम्हें। अच्छा, बी से सी जाने में उसको आधा टाइम लग रहा है। क्या कैपिटल टी की वैल्यू D/2 into V1 plus V2 है? देखो, रिमेन पार्टिकल कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड V0, आधा डिस्टेंस कवर कर दिया। हम्म, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में जो उसको टाइम लग रहा है टी, उसके आधे टाइम में वो V1 स्पीड से जा रहा है, रिमेनिंग आधे टाइम में V2 से जा रहा है, ये क्वेश्चन है। डिस्टेंस BC कैसे निकलेगा? डिस्टेंस BC आएगा speed into time. स्पीड V1 एंड टाइम T/2, ऐसे आएगा। देखो, इज इट फाइन नंदिनी? डिस्टेंस BC इज स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू T/2। और डिस्टेंस CD कैसे आएगा? CD। V2 इंटू T/2। देखो, आधे टाइम में वो V1 स्पीड है, आधे टाइम में V2 स्पीड है। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? BC प्लस CD इज इक्वल टू V1T/2, मुझे समाउ T निकाल के वहां पे रिप्लेस करना है।
टेल मी व्हाट इज BC प्लस CD? BC प्लस CD डिस्टेंस कितना है? BD। T into V1 plus V2 whole upon. हाँ, लेकिन ये BC हो गया ना, T कॉमन ले लो यहाँ से, हाँ भाई, एंड BD इज D/2। तो मेरा आ गया बट मैंने टी नहीं यूज किया। तो उसके बिना आंसर सही कैसे आएगा? तो मैंने टी की जगह मतलब फॉर्मूला लगा दिया, लाइक डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, चलो देखते हैं आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है अभी। तो ये अगर D/V1 + V2 आ रहा है। अब T की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। डिनोमिनेटर से D कॉमन ले लो, D कट जाएगा। LCM क्या आएगा इसका? 2V0 V1 + V2। यहाँ पे आएगा V1 + V2, यहाँ आएगा 2V0। द फाइनल आंसर वुड बी 2V0 V1 + V2 होल डिवाइडेड बाय V1 + V2 + 2V0। ये इसका फाइनल आंसर है। एवरेज स्पीड। असाइनमेंट देखो जरा, मोशन वाला, इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 47 देखो। यू हैव द असाइनमेंट ना, मैंने सेंड किया था। जब तुम संडे आओगे तो मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा, तुम बुक भी दूंगा अपनी फिजिक्स की। ठीक है। क्वेश्चन 47। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है इसमें। A woman start from her home at 9 a.m., walks with speed of 5 km/h on a straight road up to her office, 2.5 kilometer away, stays at the office up to 5 p.m. and returns by an auto. मिल गया क्वेश्चन जिया? 47 करो, इसका वो बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
यू कैन फाइंड टाइम टू गो टू ऑफिस, है ना, वो निकाल सकते हो। कितना टाइम लग रहा है उसको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम टू कम बैक फ्रॉम द ऑफिस निकाल सकते हो। बीच में तो शी इज एट रेस्ट, है ना, एट द ऑफिस ओनली, हर पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। कितना लग रहा है जाने में उसको टाइम, जिया? half an hour. ठीक है। तो 9 to 9:30 शी इज इन मोशन, है ना। और नंदिनी वापसी में कितना टाइम लग रहा है? 5 है ना। 5 क्या, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस? हम 5 hours तो नहीं लगेंगे। अरे टाइम दे तो रखा है इसमें। एक क्या यूनिट मिनट, क्या आ रही है? 1 मिनट में, 1 मिनट। स्पीड 25 दे रखी है, डिस्टेंस 2.5 है ही सही। सो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना हुआ? ऑटो से आ रही है ना वो, डिस्टेंस अच्छा की। तो 2.5/25 हो जाएगा ना। हाँ, यूनिट क्या ओके आएगी? ओके। व्हाट इज द यूनिट? आवर। हाँ, तो 1/10 आवर। 1/10 आवर, 1/10 आवर को तुम कन्वर्ट कर सकते हो मिनट्स में, 6 मिनट्स। उसमें वही कर देंगे ना, 1/10 into 60। 60, राइट। यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बनेगा ना, जाने में और वापस आने में। What we can do is, she starts from 9 o'clock, टाइम ले लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो दिस इज से 9, यहाँ पे 9 AM लिख लो। डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एंड दिस इज 2.5, ये किलोमीटर में है। अब वो कितने टाइम में पहुंच रही है, वो तुमने निकाला हुआ है। शी इज वॉकिंग, तो टाइम विल बी 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितना था? नहीं, 25। नहीं नहीं, ऑफिस जाने का स्पीड क्या है वॉकिंग का? 5। 5 kilometers. राइट, सो दैट मीन्स 1/2 आवर, दैट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट में शी हैज रीच्ड ऑफिस, है ना, दैट मीन्स 9:30 यहाँ ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट पे। ये 9:30 हो गया। ये वाला पॉइंट जो मैंने दिया वो 9:30 है। 9:30 पे शी हैज रीच्ड ऑफिस, ये आ जाएगा। तो ये ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन,
तो मालूम है यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। सो ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब क्या हो रहा है? शी इज एट ऑफिस टिल व्हाट टाइम? 5 o'clock. तो हर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। 5 PM तक शी इज एट द ऑफिस। हॉरिजॉन्टल लाइन में मालूम है एड्रेस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल विद होता है टाइम एक्सेस के साथ। सो द ग्राफ वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द टाइम एक्सेस। और कितने टाइम वापस आ रही Six है? minutes. हम्म 6 मिनट में वापस, मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। दिस पॉइंट इज 5.06 है ना मिनट्स। एंड ज्वाइन। ये 5 था, ये 5.06 हो गया। So this is the position time graph. क्वेश्चन 101 देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन 101 फ्रॉम द असाइनमेंट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है? Walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by again by 5 steps and 3 steps backwards. Each step is 1 meter long and takes 1 second. तो मतलब 5 स्टेप्स को लेने में उसको 5 सेकंड लगेंगे। तो 5 सेकंड में उसका पोजीशन हो जाएगा 5। लेकिन अगले 3 सेकंड में क्या हो जाएगा? 3 मीटर पीछे चला जाएगा, तो उसका पोजीशन हो जाएगा 2। और टाइम, लेकिन टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम तो ऐड हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 8। फिर 5 चलेगा, फिर 3 पीछे आएगा। तो ऐसे चलते चलते 13 मीटर पे एक पिट है, वहां पे वो गिर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम पोजीशन टाइम ग्राफ बना के आंसर कर सकते हो। जो अभी किया ना, ऐसे ही कर लो इसको भी। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें क्या करना है। दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज डिस्टेंस, पोजीशन इन मीटर। तो जैसे वो शुरू हुआ यहाँ से, तो पहला आएगा 5 सेकंड, ये 5 सेकंड और 5 मीटर। तो पहला पॉइंट जो तुम्हारा पहला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5,5। ऐसे लिखते हैं ना, x, y। यहाँ पे x की जगह होगा
टी कॉमा एक्स, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है। टी कॉमा एक्स, तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा, टाइम हो गया था 5 सेकंड, पोजीशन भी 5 मीटर, 5,5। दिस पॉइंट इज 5,5। अब 3 सेकंड के बाद, मतलब 8 सेकंड हो गए अब, वो 3 मीटर पीछे आ रहा है। 3 मीटर पीछे आने का मतलब क्या हुआ? 5 में से 3 मीटर कम कर दो, तो कम हो जाएगा वो, यहाँ आ जाएगा 2 मीटर। उसका टाइम तो हो जाएगा 8, लेकिन डिस्टेंस 2 मीटर रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में टाइम तो ऐड होगा, टाइम थोड़ी माइनस होता है, लेकिन डिस्टेंस कम हो गई, 5 मीटर की जगह 3 मीटर पीछे चला गया ना वो। आप ऐसे करते करते बनाते जाओ, तो जहां पे डिस्टेंस 13 मीटर आएगी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर 5 आगे जाएगा, टाइम माइनस नहीं होगा कभी भी। करो। इससे अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा नंदिनी? 8 2 के बाद? 8 2 के बाद 13, और हाँ 13,7। 13,7। जिया यही आएगा? जिया तुम बताओ, 13,7 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 13 7 के बाद 10 4। तीन नहीं, टाइम, नहीं नहीं, 10 नहीं। टाइम कम नहीं होगा, टाइम तो बढ़ेगा ना। 16। 16। 16 को 16 कॉमा। 4। हाँ, बिकॉज 3 में तो पीछे जा रहा है वो ना। ठीक है, करते जाओ, ये 4 हो गया। अब नेक्स्ट बनाओ। 13 पे रुकना नहीं है। 13 पे गिर जाएगा ना पेट में वो, कब जहाँ भी 13 आएगा। तो वहीं तक अच्छा वो टाइम हाँ आपको। हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लो कितना है।
उसने ये तो पूछा है कितने टाइम पे वो गिर जाएगा। गिरा नहीं गिरा वो? हम्म। 37 seconds पर। 37 ना? हम्म, नंदिनी तुम्हारा क्या आ रहा है? करो करो, बनाओ। इसका मतलब तुमने, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन कर लेना मेरी बुक में से, तुमने पढ़ा नहीं इसको। आया था तो, आया तो नहीं था ऐसा क्वेश्चन? नहीं, ग्राफ के कोई नहीं है। चलो ठीक है, बच गई तुम। सर एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो पे थी, उससे मैंने कर लिया था ये। हम्म। बुक में मैंने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व है ये पूरा। 16 4 के बाद क्या आ रहा है? 21 and 9। 21 9 ना? फिर नेक्स्ट? 24 and 6। हम्म। 24 6, फिर अगेन 5 बढ़ जाएगा ना? 29 11। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 32 and 8। 32 and 8। 8। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप, 5 मीटर वो गिर जाएगा। 37 and 8 plus 5 is 13, this is the answer, 37 second he'll fall। तो कैलकुलस का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था? सर मैम ने चैप्टर 1 से ही दे दी ज्यादा। चैप्टर 2 में उन्होंने मतलब बहुत प्रॉब्लम दी थी एक्सेलरेशन पे और इसको। तो 1 तो मैंने कितना डिटेल में कराया था तुम्हें? सर 1 में प्रॉब्लम ज्यादा। 3 एप्लीकेशन कराए थे, इतनी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव कराए थे। सर मैं ना पेपर क्या कहते हैं, अभी मेरे पास नहीं है। मैं ले आऊंगी, कल मेरे लॉकर में पड़ा है, तो तब मैं आपको दिखा दूंगी एक बार। हम्म। राइट, ये तो क्लियर हो गया। एक ग्राफ और प्लॉट करो।
Draw position time graph. Draw position time graph. हो गया? कैसा ग्राफ बन रहा है? स्ट्रेट लाइन? हाँ, डायगनल हम्म डायगनली चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए. शुड बी कर्व काइंड ऑफ थिंग. ऐसा कुछ बनेगा. देखो. हाँ, सब बन गया, मैंने कर किया। हम्म इसमें एक और चीज करो. यू फाइंड वेलोसिटी when the time interval is 0 to 1 second. Second part when the time interval is 1 to 2 second. Third part when time interval is 3 to 4 seconds. वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, एवरेज वेलोसिटी का? S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1. इसको यूज करके
इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। मैथ्स में पढ़ेंगे हम लोग ये। 0 to 1 सेकेंड में क्या आ रहा है? 1 - 0/1 - 0, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 1 to 2 सेकेंड में क्या आ रही है वेलोसिटी? 3। 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें फाइनली तो इसका 5। तो कहने का मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, है ना? 3 to 4 में 16 7 आ माइनस रही है। 7 आ रही है ना 3 to 4 में तो। हाँ 9 नहीं होगा। हम्म 9 नहीं लेंगे हम। 16 - 9 है ना 3 to 4। अच्छा, 3 to 4 का 16 है। ओके। हाउ, मैंने तुमसे वो वाला नहीं पूछा ना, 2 to 3 वाला। 2 to 3 वाले में वो आता 5। अगर हम 2 to 3 भी निकाल लेते तो 5 आता वो। बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? velocity of the particle will not remain constant, or we can say that a particle will cover unequal distances in equal interval of time. In non-uniform motion, a particle would cover unequal distances in equal interval of time. जैसे पहले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने? 1 मीटर। दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर। तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर। और चौथे 1 सेकंड में 9 मीटर, 7 मीटर। वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसने 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया। सो पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलेंगे। बट ये भी पॉसिबल है वेलोसिटी डिक्रीज होती तो उसको बोलते हैं डिसेलरेटेड मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। और तुम तो आओगे नहीं संडे? जी अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें टाइम पता है ना, 12:15। ठीक है, आई गिव यू असाइनमेंट ऑल्सो एंड बुक ऑल्सो। ओके, एंडिंग द क्लास। So थैंक यू। बाय।